हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 25 नवंबर 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरों की। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी ने लाइव आकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जो सीधे तौर पर आपको फायदा देने वाली हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज की सबसे पहली और जरूरी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जो हमेशा से अभद्र भाषा की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने फिर एक बार कहा कि लातों के बहुत बातों से नहीं मानेंगे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी मिसाल पेश की जिससे जनता में आक्रोश पैदा हो चुका है। लेकिन वही लोगों का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की भाषा शैली आपसी भाईचारे को खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करो, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। दिल्ली लाल किले पर हुए धमाके को लेकर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान पर यह गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का इस वाक्य से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। इसके लिए जांच एजेंसी की टीम गठित की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तान के इस हालिया बयान से यह तो साफ हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो भारत ने ताकत दिखाई थी, पाकिस्तान को फिर से लग रहा है कि भारत दोबारा से ऑपरेशन सिंदूर 2 लागू न कर दे। उन्होंने इस बयान में ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या नुकसान हुए यह भी बताया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। कि पाकिस्तान का इस वाकये से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, और उसके लिए मैंने ऐलान किया कि एक आलमी कमेटी बनाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और पता चल जाए कि ये पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नजर डालते हैं अब सबसे बड़ी खबर पर आने वाली 10 तारीख मोदी जी के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। क्या मोदी सरकार राहुल गांधी से अब इतना डरने लगी है कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मन बना लिया, अब होगी एफआईआर झूठी फर्जी डिग्री बनवाने के अपराध में। सूत्र बताते मोदी के संसदीय क्षेत्र से बड़ा खुलासा। चुनाव आयोग मोदी की गुलामी कर रहा है, लेकिन इस खबर में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोदी के साथ पढ़ने वाली खुद एक महिला ने इसका खुलासा किया कि मोदी जी के पास जो डिग्री है वो है या नहीं है और कहां तक पढ़े हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सच साबित होता है तो क्या बदल जाएगा राजनीति का पासा, या कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? यह खबर आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगी, क्योंकि हाल ही में एससी वकील ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे भाजपा की नींव में दरार डालती है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिल्कुल जेल जाना होगा, और संजय सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा था। तो हम लोगों ने यह फैसला किया है कि अगर ये आने वाली 10 तारीख तक कोई और व्यक्ति मोदी जी के इस अपराध के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो हम 10 तारीख के बाद 11 या 12 तारीख को हम स्वयं मोदी जी के खिलाफ ये झूठी फर्जी डिग्री बनाने के लिए और उसका हवाला देके उसका प्रयोग करने के लिए हम उनके खिलाफ एफआईआर करेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी हूँ, एमएससी LLB वहीं से की। नरेंद्र मोदी की MA की डिग्री बताते हैं, उसी पीरियड की बताते हैं। मेरे से ज्यादा कौन जानेगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर मोदी था कि नहीं? इनसे ये पूछिए कि जब टाइप भी कराना था तो निकम्मो कम से कम सोच तो लेते। जो फॉन्ट टाइपिंग का कंप्यूटर पे फॉन्ट अभी हिंदुस्तान में दुनिया में आया भी नहीं था, वो डिग्री उस फॉन्ट में टाइप करके उनको दी गई। आपके पास भी है राशन कार्ड तो आपके काम की खबर है। आप सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का फायदा लेते हैं तो आप भी तैयार हो जाइए और फटाफट से कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फ्री राशन के साथ अब 1000 रुपए की नकद सहायता राशि हर उस कारण धारक को दी जाएगी जो बीपीएल परिवार से संबंध रखता है। लेकिन इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखे हैं। सिर्फ EKYC कराने वालों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार द्वारा आप सभी के लिए रसोई खर्च के लिए 1000 मासिक परिवार के मुखिया के खाते में जमा किए जाएंगे। जल्दी आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पूरी जानकारी आपको आगे बताएंगे कि किस प्रकार आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। ऐसा विरोध आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। बिहार में अभी हाल ही में चुनाव समाप्त हुआ और नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लिए थे कि तुरंत बाद जनता का विरोध होने लगा। नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा अंतिम संस्कार। महिला और पुरुष रोड पर मोदी और नीतीश की अर्थी बनाकर शोक जता रहे हैं और राम नाम सत्य है के नारे लगा रहे हैं और 4 कंधों पर नीतीश कुमार के शव को इस तरह ले जाया जा रहा है जैसे कि वो सचमुच मर गया हो। ये नीतीश कुमार जी का शव है,
ये अचेत अवस्था में चले गए हैं, इनकी मानसिक संतुलन खो गई है। हमारे सीएम मुख्यमंत्री को रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो गरीब का हक अधिकार को छीन रहे हैं। राम नाम, राम नाम, राम नाम। दोस्तों, क्या आपने वे खबर नहीं सुनी जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री कायर है, लगाओ मुझ पर मुकदमे और करो मुझे जेल में बंद। तो विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी को पुलिसकर्मियों द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। चल रही वीडियो में देख रहे होंगे कि प्रियंका गांधी उनका विरोध कर रही है और उनसे बोल रही है कि मैं सब कुछ जानती हूं कि किसके कहने पर और ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। भाई बहन का कसूर सिर्फ इतना है कि वो जनता के लिए आवाज उठाते हैं और जनता के हित में सोचते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन हमारा चैनल इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता कि ये कहां की वीडियो है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे धकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है, समझती? अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो, हम खुद से जाएंगे तुम्हारे। जबरदस्ती खेल रहे हो, धकेल रहे हो ना? तो इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये देखो, मुझे जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसी को फिर लिखा पत्र, 2 मामलों में तत्काल दखल देने की मांग की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 2 मुद्दों, डाटा एंट्री, कर्मचारियों की नियुक्ति रोकने और जान निजी परिसरों में मतदान केंद्र बनाने के प्रस्ताव पर तत्काल दखल की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि जब जिलों में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं, तो बाहरी एजेंसियों से 1 साल के लिए काम आउटसोर्स करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। अगली खबर हर उसे परिवार के लिए है जिसका बच्चा गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसे आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। बता दें कि हर उस बच्चे के लिए एक फ्री साइकिल दी जा रही है। जो बच्चा उसके लिए पत्र और उसके नियम और शर्तों को पूरा करेगा उसको मिलेगी। इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। कैसे फॉर्म भरना है और फॉर्म कहां पर मिलेगा, इसकी भी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में हमने आपको बताई है। अगर आप मुफ्त में साइकिल लेना चाहते हैं सरकार की स्कीम तहत, तो आपको इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे इस वीडियो में हमने आपको फॉर्म भर के दिखाया है, उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना और अपने मोबाइल फोन से भर देना। SIR चुनाव आयोग के खिलाफ कई राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का काम किया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इन चीजों का बहिष्कार करते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वोटर लिस्ट सही बने और SIR में लोगों को समय मिलना चाहिए। साथ के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा SIR के नाम पर बड़ा खेल करना चाहती है, जैसे हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में खेल देखने को मिला। तो यूपी में भी 2 करोड़ वोट कटेगा, तो क्या उनके घर में 6 वोट है, एक फॉर्म जा रहा है। SIR का फॉर्म देखा है आपने? मेरे पास उसकी कॉपी है। इतनी डिटेल मांगे हैं कि उसको बहुत पढ़ा लिखा समझदार आदमी भी नहीं भर सकता है। 2003 का रिकॉर्ड लेके आइए, कहां से लाएगा आदमी। अब देखिए अगला अपडेट। अगर आपके घर में कोई भी पेंशन धारक है जो सरकार की किसी भी पेंशन स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो पेंशन स्कीम से लाइफ सर्टिफिकेट तक 1 दिसंबर से बदल जाएंगे। कई नियम और आपकी पेंशन मिलने में रुकावट आ सकती है। जो पेंशन लेने वाले 2 व्यक्ति हैं, उनको लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। इस साल इसे जमा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। अगर आपके घर में भी कोई व्यक्ति पेंशन ले रहा है, तो उसे आखिरी तारीख तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होगा।